हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख उद्योग, जहां से एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें, देखिए एक छोटा सा जो है एक मोटिवेशनल कोटेशन जो है आपके लिए है, यानी कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना क्या कर लो, इरादा कर लो। जो भी आपने लाइफ में जो भी एम आपने किया है कि ये एम मुझे हासिल करना है, तो उसके लिए क्या कर लो, उसके लिए जो है भरपूर प्रयत्न जो है करो। तो यहाँ पर देखिए, आइए शुरुआत करते हैं हम राजस्थान में प्रमुख उद्योग की। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे हम चीनी उद्योग की बात करें, चीनी उद्योग की हम बात करें तो ध्यान रखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक जो गन्ना और चीनी उत्पादन होता है, ये तो होता है आपके कहां पर, गंगानगर में। जबकि हम राजस्थान की प्रमुख चीनी मिलें की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपके पहले भी एग्जाम में पूछा गया है कि द मेवाड़ शुगर मिल्स जो है ना, ये द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड की बात करें तो ये एग्जाम में पहले पूछा गया था कि ये जो है कहाँ पर स्थापित है, या मैं कहूँ कहाँ पर जो है स्थित है। तो ये है आपके भोपाल सागर, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। आगे हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट एक फैक्ट और निकल के आ जाता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की प्रथम शुगर मिल जो है वो कौन सी है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। सेकेंड है द स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स की बात करेंगे तो ये तो जो है आपको नाम से ही समझ में आ रही है कि गंगानगर की बात आते ही जो है गंगानगर में स्थित है। आगे हम बात करेंगे कि ये भैया जो है क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की जो है मिल है। थर्ड, यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि इस मिल में क्या किया गया है, चुकंदर से चीनी बनाने का जो है क्या होता था, कार्य यहाँ पर होता था। और यहाँ पर जो इसकी स्थापना की गई थी तो राजस्थान के प्रथम शराब बनाने के कारखाने की जो है यहाँ पर स्थापना हुई थी। लेकिन ध्यान रखेंगे धौलपुर की बात की जाए तो धौलपुर में जो है यहाँ से एक इंपॉर्टेंट और आ जाता है, जो कि कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि धौलपुर में जो है द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क के नाम से जो है क्या किया जा रहा है, फैक्ट्री का जो है संचालन किया जा रहा है। थर्ड यहाँ पर आ जाती है केशोराय पाटन शुगर मिल्स। केशोराय पाटन जो है कहाँ पर लोकेटेड है, तो हम बात करेंगे बूंदी में जो है ये स्थित है। और ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना जो है वो सहकारी क्षेत्र के तहत। यहाँ पर हम बात करें वनस्पति घी के उद्योग की बात करें तो यहाँ पर प्रथम वनस्पति घी उद्योग जो है ये कहाँ पर, तो हम कहेंगे भीलवाड़ा। 1964 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में जो है राजस्थान में कितने, तो 6 यहाँ पर जो है कारखाने स्थित है। जैसे आमेर वनस्पति घी की बात करें झोटवाड़ा जयपुर, जैसे महाराजा वनस्पति घी तो ये भी आपके कहाँ पर है, जयपुर में है। केसरी वनस्पति घी की बात करें तो निवाई टॉक में जो है ये आपके स्थित है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि घी से रिलेटेड बस एक ही आपको फैक्ट याद रखना था। जबकि हम सीमेंट उद्योग की बात करेंगे तो राजस्थान में प्रमुख सीमेंट उद्योग में देखिए यहाँ पर एसीसी लिमिटेड की बात करेंगे तो ध्यान रखना ये कहाँ पर स्थित है, आपके लाखीरी। और लाखीरी कहाँ पर है, आपकी बूंदी में स्थित है। जबकि हम बात करेंगे कि स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1915 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है, तब भी आंसर क्या हो जाएगा, एसीसी लिमिटेड हो जाएगा। दूसरा है जेके सीमेंट, ये आपने काफी देखा होगा, एड वगैरह भी टीवी पे आते थे इसके जेके सीमेंट के। तो ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो हम कहेंगे निम्माहेड़ा। और निम्माहेड़ा जो है कहाँ पर है, तो हम कहेंगे चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक उत्पादन क्षमता का जो है ये कारखाना है। तीसरे हम बात करेंगे जयपुर उद्योग लिमिटेड की। तो जयपुर उद्योग लिमिटेड जो है ये कहाँ पर है, आपकी सवाई माधोपुर में है। और एक है आपकी श्रीराम सीमेंट वर्कर्स, ये कहाँ पर है, तो हम कहेंगे कोटा में है। जबकि श्री सीमेंट की बात करेंगे तो श्री सीमेंट जो है वो आपके ब्यावर अजमेर में स्थित है। आगे देखिए सफेद सीमेंट के कारखानों की बात करेंगे तो एक है आपके जेके बिरला व्हाइट सीमेंट, जो कि गोटन नागौर में है। स्थापना 1984 में की गई है। प्रथम सफेद सीमेंट का क्या है, ये प्रथम कारखाना है। जेके बिरला व्हाइट सीमेंट की बात करेंगे तो ये है आपके जोधपुर में। और जोधपुर में जगह तो हम कहेंगे खारिया खंगा। अंबुजा व्हाइट सीमेंट की बात करेंगे तो ये आपके जो है भूंडला नागौर में स्थित है। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट उसकी बात करें इंडस्ट्री की, तो उर्वरक उद्योग की बात करें तो देखो श्री राम फर्टिलाइजर की बात करें तो ये क्या है, राजस्थान का पहला है। और कहाँ पर स्थित है, तो हम कहेंगे कोटा में स्थित है। चंबल फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो ये जो है आपके गड़ेपार नामक स्थान पर, जो कि कहाँ स्थित है, कोटा में।
DAP की बात करेंगे यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट खाद बनाने का क्या है, प्रथम कारखाना है कौन सा, चंबल फर्टिलाइजर। तीसरा बात करें राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो कि स्थित है आपके कपासन चित्तौड़गढ़ में। जबकि हम एक इंपॉर्टेंट क्या है, DAP बनाने का सबसे बड़ा कारखाना, ध्यान रखेंगे ये तो DAP यानी कि जो है खाद बनाने का था, और ये क्या है, DAP बनाने का सबसे बड़ा जो है क्या है, सबसे बड़ा है, और ये क्या है, प्रथम है। जीवन ज्योति फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो ये आपके कोटा में स्थित है। जबकि मोदी एल्किलाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड की बात करेंगे तो ये कहां पर स्थित है, आपके अलवर में स्थित है। यहां पर देखिए कांच एवं सिरेमिक उद्योग की बात करेंगे तो आपने नाम सुना होगा द हाईटेक प्रोसीजन ग्लास फैक्ट्री की बात जो करते हैं हम, कहाँ पर स्थित है, धौलपुर में, और ये क्या है, पहला ग्लास बनाने का जो है कारखाना है। साथ ही हम बात करेंगे कि ये जो है क्या है, गंगानगर शुगर मिल्स की जो है सहायक कंपनी है। दूसरा है आपकी सेमकोर ग्लास फैक्ट्री जो स्थित है आपके कोटा में। एक है आपकी धौलपुर ग्लास फैक्ट्री जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है कहाँ पर है, आपके धौलपुर में। एक है सेंट गोवेन ग्लास फैक्ट्री, ये जो है आपके कहरानी अलवर में है। ये कहाँ की कंपनी है तो ध्यान रखना, ये जो है आपके फ्रांस की कंपनी है, ठीक है। यहाँ पर एक क्या है, एक फ्लोट ग्लास संयंत्र भी जो है यहाँ पर स्थित है। एक आता है सिरेमिक्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण जो है तो हम कहेंगे खारा बीकानेर में। जबकि सिरेमिक इंडस्ट्रियल जोन की बात तो ये है आपके कहां पर, घिलौट यानी कि अलवर में जो है आपके स्थित है। अब हम देखिए यहां पर आगे बात करें सूती वस्त्र उद्योग की, तो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग से जो संबंधित जो है क्या है, दी कृष्णा कॉटन मिल्स जो है जिसकी स्थापना 1889 में जो है ब्यावर में की गई थी। और ध्यान रखेंगे सेठ दामोदर दास के द्वारा, और इनका जो सहयोग किया था वो कर्नल डिक्सन ने किया था। तो ये जो है क्या है, सर्वाधिक कार्यशील कार्यों वाली जो है यहाँ पर क्या है, मिल है। दूसरी है दी अडवर्ड मिल्स, इसकी स्थापना जो है ब्यावर में 1906 में की गई थी। श्री महालक्ष्मी मिल्स की बात करेंगे तो ये 1925 में जो है ब्यावर में की गई थी स्थापना। मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स की बात करेंगे 1935 में जो है भीलवाड़ा में। महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स की बात करेंगे तो पाली में है 1949 में, 1942 में जो है इसकी स्थापना हुई है। ये क्या है तो हम कहेंगे कि राजस्थान की सबसे बड़ी और जो सर्वाधिक जो प्रोडक्ट यहाँ प्रोडक्शन जो होता है वो वाली मिल कौन सी है तो महाराजा उम्मेद सिंह जो है यहाँ पर मिल्स है। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स की बात करेंगे तो गंगानगर 1946 में। आदित्य मिल्स लिमिटेड की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, ये किशनगढ़ में है। और इम्पोर्टेंट क्या है, आधुनिक तकनीक युक्त क्या है ये मिल है आपके। मॉडर्न सिंथेटिक मिल्स की बात करेंगे तो ध्यान रखिए सिंथेटिक फाइबर की एकमात्र मिल जो है वो कौन सी है, आपके बहरोड में स्थित है। एक है पोद्यार स्पिनिंग मिल्स की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, आपके जयपुर में है। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स संघ जो है ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये लिमिटेड स्पिन फेड की बात करेंगे, स्थापना हुई थी बच्चों 1993 में। और ध्यान रखेंगे ये जो है 3 सहकारी जो मिल हुआ करती थी, 3 सहकारी क्षेत्र की जो कताई मिल थी उनको मिलाकर जो है इसका गठन किया गया। सर्वप्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर जो है वो कहाँ पर है तो हम कहेंगे भीलवाड़ा में है। आगे देखिए इंजीनियरिंग उद्योग की बात करेंगे तो नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड जो है ये कहाँ पर है, जयपुर में है। और ये जो है बॉल बीयरिंग निर्माण कंपनी है। कैप्सन मीटर कंपनी की बात करेंगे तो ये जो है आपके जयपुर और पाली में है। पानी के मीटर बनाने का काम जो है किया जाता है। हालांकि हम इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें तो यानी कि अलग है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपके पूछ लिया जाता है। एक बार ये पूछा गया था पानी के मीटर समथिंग। तो यहाँ पर सिमको बैगन फैक्ट्री की बात करें तो ये कहाँ पर है, भरतपुर में है। और ये यहाँ पर जो है रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। काफ़ी सालों पहले जो है यहाँ पर क्या हुई थी, यहाँ पर जो है आग लगी थी जिसके कारण जो है यहाँ पर ये फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। हालांकि वर्तमान में जो है फिर वापस से संचालित कर दी गई। जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो जयपुर में है। यहाँ पर जो है बिजली के मीटर बनाने की जो है कंपनी है। होंडा मोटरसाइकिल व स्कूटर्स प्राथमिक लिमिटेड की बात करें ये आपकी टपूकड़ा कहाँ पर है, आपके अलवर में है। मान इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की बात करें तो ये कहाँ पर है, आपके जयपुर में है। जबकि अशोक लीलैंड ट्रक कारखाने की बात करें बच्चों तो ये कहाँ पर है, आपके अलवर में है। यहाँ पर देखिए हम देख पा रहे हैं कि नमक उद्योग की अगर बात करेंगे तो झीलों से नमक उत्पादन में प्रथम कौन है तो हम कहेंगे राजस्थान है। सामर सॉल्ट लिमिटेड की बात करेंगे तो 1960
1964 में सामर जयपुर में, पचपदरा सॉल्ट लिमिटेड की बात करेंगे तो बाड़मेर में है, और सर्वोत्तम किस्म है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सर्वोत्तम किस्म का जो है नमक तैयार कहाँ पर, तो हम कहेंगे पचपदरा सॉल्ट लिमिटेड के द्वारा। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स की बात करेंगे तो ये जो है आपकी डीडवाना नागौर में है। सोडियम सल्फेट का क्या है उत्पादन यहाँ पर होता है। सॉल्ट रिफाइनरी एवं मंडी की बात करेंगे तो नावा नागौर में जो है ये स्थित है। आगे देखिए कि राजस्थान में जो केंद्र सरकार के उपक्रम है ना, अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो उपक्रम है वो यहाँ पर कौन कौन से, तो हम कहेंगे हिंदुस्तान सामर सॉल्ट लिमिटेड यानी कि सामर जयपुर में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिसे SCL से भी नाम से बुलाते हैं, देवारी उदयपुर में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की बात करेंगे अजमेर 1967 है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करेंगे कहाँ पर है, खेतड़ी झुंझुनू 1967 में जो है स्थापना की गई थी। इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड की बात करेंगे बच्चों तो ये जो है कोटा में 1967 में स्थापना की गई। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड की बात करेंगे जयपुर 1980 में, और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात करेंगे तो ये जो है जयपुर 1982 में। जबकि मॉडर्न बेकरीज की बात करेंगे तो 1965 में जो है इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी। और नेशनल वेयरिंग कॉरपोरेशन की बात करेंगे तो जयपुर यानी कि 1964 में की गई। सामर सॉल्ट लिमिटेड की बात करेंगे तो ये जो है आपके जयपुर, और जयपुर में भी कहाँ पर 1964 में जो है इसका गठन किया गया था। वर्ष 2023-24 में जो स्थापित किए गए किसके द्वारा, तो रीको के द्वारा जो 10 नए औद्योगिक क्षेत्र जो स्थापित किए गए वो देखिए, एक है ओसिया यानी कि जोधपुर में, जबकि हम बात करेंगे कुंज बिहारीपुरा जयपुर, यहाँ पर बात करेंगे नैनवा बूंदी की, ये 10 औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है। मालवा का चोरा जो कि उदयपुर में है। उमरिया की बात करेंगे झालावाड़ में, नाडोल पाली में है, वरकाना पाली में है, राजा जो है वो नागौर में है, मालकी 2 जो है उदयपुर में, जबकि धर्मपुरा जो है वो कहाँ पर है आपके बाड़मेर में। यहाँ पर देखिए विशेष औद्योगिक पार्क और कॉम्प्लेक्स जो है तो यहाँ पर 4 एग्रो फूड पार्क हैं, और ये जो है स्थापित किए गए रीको के द्वारा। कौन से हैं तो ध्यान रखेंगे, एक है आपके बोरा नाड़ा जोधपुर में, ठीक है, एक आपके कहाँ पर तो आपको ध्यान रखना है कोटा और श्री गंगानगर, और ध्यान रखना है कहाँ पर अलवर में। जबकि जापानी क्षेत्र या जॉन की बात करेंगे तो ये भी किसके द्वारा, तो हम कहेंगे रीको के द्वारा। एक तो नीमराना अलवर में, साथ ही घीलोट अलवर में जो है इनकी स्थापना की गई है। हालांकि इस मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे वाले पोर्शन में भी बताए थे तो वहां से भी देख सकते हैं। सेज की बात करेंगे तो जेम्स एंड ज्वेलरी प्रथम एंड द्वितीय सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में। जबकि महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर की बात करेंगे, इसका विकास जो है महिंद्रा ग्रुप और रीको के साथ मिलकर किया जा रहा है। जापानी पार्क जो है 2 है, पहला बिवाड़ी अलवर में है, दूसरा है आपकी नीमराना अलवर में। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, है ना, यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर उद्योग क्षेत्र के प्रमुख आंकड़ों की बात करें तो ये जीडीपी है ना, सकल राज्य मूल वर्धन GSVA की बात करें, जो वृद्धि दर है वो स्थिर कीमतों पर कितनी, तो 4.57% है। प्रचलित कीमतों की बात करेंगे तो 9.45% है। 23-24 के अकॉर्डिंग बात करें तो स्थिर कीमत जो है यहाँ पर कितनी है, तो हम कहेंगे 12.43 है। प्रचलित कीमत की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है 15.6% है। और योगदान कितना है, तो स्थिर कीमत पर जो योगदान है वो है आपके 29.84%, प्रचलित कीमतों पर है आपके 28.21%। तो ये थे आपके राजस्थान के उद्योग से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य। इसी से जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों के साथ एक बार कल से फिर मैं हाजिर होंगी, इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है मन लगाकर पढ़ाई करती रहिए, बार बार जो है मल्टीपल रिवीजन कीजिए। एग्जाम जो है बहुत पास में है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा ईयर में जहाँ पर कंफ्यूजन हो, कई जगह जहाँ पे एक डेट जो है कहीं कुछ और लिखी रहती है कहीं, तो ऐसी डेटों में जहाँ कंफ्यूजन होता है तो वो डेट और ईयर जो है एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती। जो फिक्स है, जो परमानेंट है, वही डेट जो है एग्जाम में पूछी जाती है ना। तो डेट को लेकर जो है इतना घबराने की जो है आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो कल मैं आपसे फिर से वापस से मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।